वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल चाहूँ पे। क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है। तो भाई बहुत सारे बच्चे हमसे एक चीज पूछ रहे हैं, सर इसकी एक बहुत अच्छी कोई बुक बता दो। तो आज हम आपको नेवी एसएसआर और एमआर की जो ऑथेंटिक किताबें हैं वो बताने जा रहे हैं। आप उसको पढ़ो, आई थिंक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि एसएसआर एमआर के अगर आप किसी से पूछो कि पीवाईक्यूज क्या है, किताबें छपने को मार्केट में बहुत से छाप देंगे, लेकिन भैया लिटरली बता रहे हैं कि पीवाईक्यूज पता ही नहीं होते हैं। ठीक है, अभी आप जब एनालिसिस करते हैं तो आपको ये भी मालूम है आधे से ज्यादा क्वेश्चंस की राइट एनालिसिस नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अब बात आती है सर हम किस किताब से तैयारी करें, किससे नहीं करें। ठीक है, तो अब हम पूरा आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम आ जाते हैं नेवी एमआर। देखो, सबसे पहले एक चीज याद रखना, किसी भी तरीके किसी भी किताब के पब्लिकेशन वाले से मेरा कोई समझौता नहीं है। ठीक है, ना हम किसी पब्लिकेशन को ज्यादा जानते हैं ना समझते हैं। ठीक है, हमारी सिंपल सी बात है, जितना हम बता रहे हैं उतना समझ लेना। ठीक है, सबसे पहला काम है कि आप अगर किसी टीचर पे ट्रस्ट करते हैं, उस टीचर के बैच ले रहे हैं, तो आप टीचर पे ट्रस्ट कर लो। सिंपल सी बात है। ठीक है, जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं, हम पे करते हो कर ली, किसी और टीचर पे करते हो तो कर लें, तो आप टीचर पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, टीचर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ लो, आई थिंक कवर है। अब बात आती है सेकंड चीज की। तो सेकंड चीज क्या है, उससे पहले एक चीज बता दें हम आपको कि अभी आपने नेवी एसएसआर एमआर का बैच नहीं लिया है तो भैया 26 तक लास्ट डेट है। आप जयहो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करो, JAIHOINSTITUTE, जयहो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस बैच को परचेस कर सकते हो। मात्र 499 का बैच है, तो फटाफट जाके एप्लीकेशन ओपन करो और इस बैच को परचेस करो। 26 तारीख के बाद इसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं टीचर ट्रस्ट की। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखो, मैं सबसे बढ़िया किताब बता रहा हूं जीके के लिए। अगर आपको जीके और जीएस तैयार करनी है, सबसे जबरदस्त किताब लूसेंट। इससे बेहतरीन किताब मार्केट में है ही नहीं जो आपकी नेवी में सिलेक्शन दिला पाए। जीके जीएस चाहे तुम एसएसआर की तैयारी कर रहे हो चाहे तुम एमआर की तैयारी करो, ल्यूसेंट की किताब लगाओ भैया जी, 100% श्योर है आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि सर अब हम क्या करें, तो आप लूसेंट की बुक्स लगा सकते हो, लूसेंट की बुक लगाओ और अच्छे से बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है सेकंड कि साहब इंग्लिश के लिए क्या करें। इंग्लिश के लिए हम आपको बताएं, इंग्लिश के लिए आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। सिंपल सा काम यह है कि मार्केट में कोई भी अच्छी बुक है आप उसको ले लें, लेकिन याद रखना कभी पर्टिकुलर एक किताब नहीं, जैसे किसी पब्लिकेशन का है आप उसको परचेस कर सकते हैं, या फिर किसी टीचर की बुक है आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश के बाद आ जाती है बात आपके पास मैथ्स की। तो भाई देखो, मैथ्स अगर आपको सिंपल एलिमेंट्री मैथ्स में लगानी है तो RS अग्रवाल लगा लो। भाई साहब नेवी का बेड़ा पार है, एमआर का बेड़ा पार है। ठीक है, अगर इसमें टेक्निकल मैथ्स पे भी लगा रहे हैं तो RS अग्रवाल लगा लें, आई थिंक सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है। और प्लस लूसेंट लगा लें, इससे ज्यादा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको RS अग्रवाल और लूसेंट इतना लगा लो, किसी दूसरे पब्लिकेशन की नीड नहीं है, इतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है मेरे भाई। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं हमें मैथ्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे क्लियर कर लो। समझ में आया कि कैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ दें? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस तरीके से आप फोड़ सकते हो। लेकिन तीसरी चीज, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। 45 दिन है, 45 दिन में तुमको उतना ही पढ़ाया जा सकता है जितना हो सकता है, लेकिन सेल्फ स्टडी मैंडेटरी और नेसेसरी है। तो मेरे भाई सेल्फ स्टडी जरूर करना, गलती मत करना कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको नेवी का फर्स्ट पार्ट निकालना है, स्टेज 1 क्लियर करनी है, तो आपको इन बुक्स की सहायता ले लो, आराम से पढ़ो। कहीं जा रहे हो, सफर करो, तो ये किताबें आराम से आप याद कर लो। ठीक है, तो आपकी इस तरीके से आप अपनी किताब को परचेस कर सकते हो। जीके जीएस एक ही में हो जाएगा, इंग्लिश है, मैथ्स है। अब बात आती है साहब फिजिक्स की हम तैयारी कैसे करें। तो फिजिक्स का आप 10+2 NCERT, ठीक है, या फिर आपके जितने भी PYQs की किताबें आती हैं आप उनको लगा लो। ठीक है, 10+2 NCERT या फिर PYQs की जो बुक्स आती हैं, नेवी की आती है, एयरफोर्स की आती है, आप उसको परचेस कर सकते हो, या 10+2 की कर लो, मेरे हिसाब से वो ठीक है। लेकिन अगर आपको जीके जीएस का है तो सबसे बेस्ट है, और मैथ्स का है तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। अब बात आती है कि साहब हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो जो तुम्हारा मास्टर साहब कह रहे हैं
हम ही नहीं, कहीं पे भी किसी भी जगह जो मास्टर साहब हैं आप उनकी बात को फॉलो करें। भाई मास्टर साहब हैं तो एक्सपीरियंस भी होगा, अच्छे खासे दिनों से पढ़ा भी रहे होंगे, अच्छे खासे सिलेक्शंस भी दिए होंगे, तो आप उनकी बात भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा क्या है, मैं तो अपनी बुक दे दूंगा, बच्चे उसी से पढ़ लेंगे, सफिशिएंट है। ठीक है, हर कोई अपने अपने बैच में सबको यही बोलेगा हम जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो, सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा। अब जैसे मैं बात करूं एयरफोर्स में, एयरफोर्स से हमने कहा था पीडीएफ कर लो, पेपर उसी से आ जाएगा। लिटरली आप मानेंगे नहीं, 1819 क्वेश्चन आपको उसी पीडीएफ से देखने को मिले हैं, जो कि एप्लीकेशन पे फ्री में पड़ी है। आप जाके फ्री पीडीएफ में एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वहां पे पड़ी है। तो अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, किताबें नहीं खरीदनी, मैथ्स की फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री पीडीएफ के सेक्शन में जाना है, ई बुक में नहीं, फ्री पीडीएफ में जाएंगे, ऑनलाइन से मैथ्स मास्क पढ़ा है आप उसको कर लो। आई थिंक वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।